बोर्ड मास का इस तरह का सवाल आपको जरूर आना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा गया है 1/5 डिवाइडेड बाय 1/5 और यहाँ पे क्वेश्चन में का प्रयोग किया गया है और इसके नीचे ही क्या किया गया है, का और डिवाइड का दोनों का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह का सवाल को आपको हम कैसे डील करेंगे, कितने आसान तरीके से आज हमको बताएंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं विशाल स्टडी क्लासेस। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कीजिएगा, बोर्ड मास में यहाँ पे दो साइन का यूज हो रहा है। पहला क्वेश्चन में यदि आपको का यानी कि का को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑफ बोलते हैं। यदि आपको का प्रयोग किया जाए और क्वेश्चन में डिवाइड का प्रयोग किया जाए, जैसा कि हम लोग बोर्ड मास जाते हैं, बोर्ड मास में होता है बी फॉर ब्रैकेट, O for off, D for divided, M for multiply, A से एडिशन, S से सब्ट्रैक्शन। यानी कि यहाँ पे B for ब्रैकेट, यहाँ पे किसी भी ब्रैकेट का आपको प्रयोग नहीं किया गया है। फिर ब्रैकेट के बाद क्या आता है, यहाँ पे O आता है। O का मतलब होता है यहाँ पे ऑफ, ऑफ को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, का बोलते हैं, ठीक है। फिर D का मतलब होता है यहाँ पे डिवाइडेड होता है, D का मतलब होता है डिवाइडेड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, भाग बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे O आया है, यानी कि का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप का को क्या कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे का को आप तोड़िएगा, यानी कि 1/5 डिवाइड को हम यहीं पे रखने देंगे, डिवाइड का डिवाइड हो जाएगा 1/5 और का को हम किस में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, फिर हो जाएगा 1/5, ठीक है। और सेम नीचे भी हम वही प्रोसेस करेंगे, 1/5 का 1/5 लिख देंगे और का हम किस में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई में, और फिर हो जाएगा 1/5 और डिवाइड को हम कोई नहीं छेड़ेंगे, सेम टू सेम लिख देंगे 1/5, ठीक है। अब देखिए अब ऊपर का उपयोग करेंगे। अब का को तो हम चेंज कर दिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में, अब मल्टीप्लाई के बाद देखिए क्या है, का के बाद यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है, तो डी का, डी फॉर मतलब होता है डिवाइड। अब यहाँ पे हम डी का यानी कि डिवाइड का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो चलिए जैसे हम यहाँ पे डिवाइड का हम साइन चेंज करेंगे, क्या कीजिएगा, डिवाइड को फिर से हम किस में कर देंगे, हम मल्टीप्लाई में कर देंगे। हम मल्टीप्लाई में इसलिए करेंगे क्योंकि जस्ट डिवाइड के अगले बार में यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई रहेगा तो दोनों एक जैसा सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। मैथमेटिक्स में क्या कीजिए, खासकर आपको बोर्ड मार्क्स वाले सवाल में कोशिश कीजिए सबको एक साइन में परिवर्तन कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसान होगा। अब 1/5 का 1/5 कर दिए और डिवाइड को हम चेंज कर दिए मल्टीप्लाई में। जैसे डिवाइड को चेंज कीजिएगा मल्टीप्लाई में, तो इसके बाद आने वाली जो भी संख्या रहती है वो क्या होती है, वो रिवर्स हो जाती है। यानी कि 1/5 को हम क्या रिवर्स कर देंगे, 5/1 कर देंगे। ये डिवाइड का नियम होता है, जैसे आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाता है, ठीक है। 1/5 को हम रिवर्स कर दिए 5/1 में, अब मल्टीप्लाई था तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1/5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगर फिर होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा। अब नीचे भी वही प्रोसेस करेंगे, 1/5 का 1/5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई में रहने देंगे, 1/5 का 1/5 हो जाएगा और डिवाइड को चेंज कर देंगे हम मल्टीप्लाई में। और जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज कीजिएगा तो इसके बाद जो भी संख्या आने वाली रहेगी वो क्या हो जाएगी, वो रिवर्स हो जाएगी। यानी कि 1/5 का रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा। अब देखिए सबसे ऊपर पहले हम सॉल्व करते हैं। देखिए 5 हमारा 1 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा, 1 × 1 × 1, यानी कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और नीचे कितना बच जाएगा दोस्त, 5 बच जाएगा, ठीक है। और देखिए होल डिवाइडेड बाई था तो आप यहाँ पे होल डिवाइडेड बाई लिख दीजिएगा। अब देखिए ये भी 5 से ये भी 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा हमारा 1 और नीचे कितना बच जाएगा, हमारा 5 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, अब देखिए इसका पेयर ये मिल गया, यानी कि 1 जो है वो 5 के साथ है और 1 जो है ये भी हमारा 5 के साथ है, यानी कि ऊपर का भी जोड़ा मिल जाता है और नीचे भी जोड़ा मिल जाता है। यदि आपको दोनों तरफ जोड़ा मिल जाता है, नीचे वाले को क्या कीजिएगा, आप पलट दीजिएगा, यानी कि 1/5 का हम 1/5 लिख देंगे, मल्टीप्लाई से करेंगे और नीचे वाले को हम पलट देंगे ऊपर में, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा 5 कैंसिल बच जाएगा, तो 1/ हमारा क्या बच जाएगा, 1, और नीचे 1 का वैल्यू नहीं रहता है, तो इसलिए हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।